बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी। और ये है बकरा ईद स्पेशल, क्योंकि अक्सर कर लोगों से ये कि कच्चे कीमे के कबाब जो है ना सही नहीं बन पाते, टूट भी जाते हो और अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी कि इस रेसिपी से तो आप बनाएंगे ना तो आपके भी कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आज की जो आप वीडियो है ना आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बहुत ही कमाल की वीडियो है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिया है ये तकरीबन 3 पाव मेरे पास कीमा है, बिल्कुल बारीक। इसको एक बार नहीं 2 से 3 बार मशीन में से गुजार लिया अच्छा सा, ठीक है, बहुत अच्छा सा। क्योंकि अक्सर अगर ये होता है कि कीमा या तो मोटा रह जाता है, और देखिए इसमें चर्बी वगैरह भी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं करी, लेकिन हमारे जो कबाब है ना उसके बावजूद भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही अच्छे से। अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं, मसाले भी वही सब मसाले जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। तो 1 खाने का चमचा भर के मैंने इसमें शामिल करा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल दिया मैंने इसमें। और इसी के साथ ही साबुत धनिया, ज़ीरा और गोल वाली साबुत वाली लाल मिर्च जो होती है ना उसको मैंने भून के और दरदरा सा कूट लिया है। ये मसाला हमने बनाया है और ये है इसका ख़ास मसाला जिसकी खुशबू और जायका दोनों बहुत ही कमाल के आएंगे इसमें कबाब में, ठीक है। तो 3 खाने के चमचे भर भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज मैंने ले लिया। अच्छा, प्याज को चॉपर में चॉप करने के बाद मैंने इसको मलबल के कपड़े में डाल के इसका जो पानी जितना था ना एक्स्ट्रा वो सारा निकाल दिया। एक वजह ये भी होती है अगर प्याज में पानी रह जाता है जब भी कबाब जो है ना हमारे टूट जाते हैं। तो एक चीज़ आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि प्याज बिल्कुल बारीक चॉपर में चॉप करना है। उसके बाद आप किसी मलबल के कपड़े में इसको डाल के ना अच्छा सा इसका पानी सारा निकाल दें, ठीक है। प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ये भी इसमें चला गया, सारी चीज़ें। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन नमक भी 1/2 टीस्पून से ज़्यादा, और ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इसमें पपीते का पेस्ट, पहले से बना के रखा। इससे ये कि हमारे जो कीमा है ना बहुत अच्छा अंदर से गला हुआ बनेगा, बिल्कुल भी कच्चे से नहीं रहेंगे और एकदम जूसी बनेंगे। पपीता, कच्चा पपीता भी बहुत मार्केट में आया हुआ, आप ले लें उसका, और छिलके समेत उसके जो ऊपर से ग्रीन वाला पार्ट्स होता है ना उस समेत आप इसका पेस्ट बना के रख लें। बहुत अच्छा जो है ना काम देता है गोश्त गलाने में। और बकरा ईद पे आपने गोश्त गलाना है, मिनटों में जो है ना गोश्त गल जाता है। अच्छा, अब 2 खाने के चमचे भर भर के इसमें हम शामिल करेंगे आटा। आटा नॉर्मली जो हमारे पास घर में मौजूद होता है जिससे हम बनाते हैं रोटी। तो ये हमने लिए 2 खाने के चमचे। इससे भी ये भी बाइंडिंग का काम बहुत अच्छा करेगा कि वो जो कबाब है ना हमारे वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आप इस तरह बनाएं रेसिपी से, मैं आपसे गारंटी से कह सकती हूँ एक तो जायकेदार बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि वो सारे मसाले डालने के बाद मैंने ले लिया थोड़ा सा खुला सा बर्तन, और इस तरह हाथ से मल के अच्छा सा, ताकि आटा, मसाला और जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो अच्छी सी मिक्स हो जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। ये वही गरम मसाला जिसकी रेसिपी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल पर मौजूद है। तो वो बस ये गरम मसाला भी हमने डाल दिया, और डालने के बाद हाथ से अच्छा सा इस तरह हमने मलना है। इस तरह मल के जितनी अच्छी हम हाथ से इसकी मिक्सिंग करेंगे ना हमारे कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। देखिए हमने इसमें बिना अंडे के बनाए, अंडा भी हमने इसमें बाइंडिंग में नहीं डाला, लेकिन हमारे जो है ना कबाब फिर भी बहुत शानदार बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत ईजी रेसिपी मैंने आपको दी है, मसाले भी वही सब शामिल करें जो नॉर्मली घर में मौजूद होते हैं। तो इन सारे मसालों के साथ हमारे जो कच्चे कीमे के जो कबाब आज के बनने वाले ना बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, एकदम सॉफ्ट अंदर से, जूसी से और बिना टूटे हुए बहुत अच्छे से। तो बस इसकी हमने जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे मेहनत, हमने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करना है हाथ से। इस तरह देखिए मल के जो है ना इस तरह हमने सारी चीज़ें बिल्कुल यकजान इसमें हो जाएं। हमने इसको इतनी देर जो है ना हाथ से इस तरह मिलाना है, और मिला के जो है ना आपने जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए इसको लाजमी छोड़ना है। फिर उसके बाद हमने कबाब बनाने, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके भी कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही, किचन में, फ्रिज में भी नहीं, बाहर ही किचन पे छोड़ दिया था। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू करनी है। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा हर चीज़ इसमें कितनी अच्छी सी मिक्स हो गई और एक लेस पना सा इसमें आ गया आटा डालने से। तो बस अब हमने इसकी टिक्कियाँ बनाना है। टिक्कियाँ भी आप अपने हिसाब से बना ले, छोटी मोटी जिस साइज़ के आपने बनानी हो आसानी से। लेकिन ये कि कबाब जो ना हमेशा मोटे
नहीं पतले बनाए। पतले बनाने से ये होता है कि अच्छे से अंदर से गले हुए तक बनते, बिल्कुल भी कच्चे से नहीं रहते, ठीक है। तो मैं थोड़े से इस तरह पतले पतले शेप में बनाऊंगी, हाथ के हाथ बनाती जाऊंगी। और ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा, बस अब हम इस पर डालते जाएंगे। ऑयल को अच्छा हमने गर्म करने के बाद चूल्हे को हमने मीडियम लो आंच पे हमने पकाना, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वरना कबाब का कलर तो बहुत अच्छा सा आ जाएगा और लेकिन ये अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं। लेकिन हमने इसमें कच्चा पपीता डाला है। कच्चे पपीते से ये कि हमारे जो कबाब है ना बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, गरे से रहेंगे और बहुत ही मज़ेदार जूसी से बनेंगे। तो बस अब हम देख हाथ के हाथ बनाते जा रहे हैं और तवे पे हम डालते जा रहे हैं। बस एक साइड से हम इसको अच्छा सा होने देंगे, हम इसको फिर छेड़ेंगे। लेकिन अब जब डालने के बाद ना हमने इसको बिल्कुल भी अभी नहीं छेड़ना जब तक कि एक साइड ये अच्छा सा कलर ना आ जाए। और कच्चे कीमे के कबाब ऐसे हैं कि बकरा ईद स्पेशल में अक्सर अगर घरों में बनते, लेकिन ज़्यादातर लोगों से ये होता है कि टूट जाते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया ना इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपके भी यकीन जाने इतने कमाल के बनेंगे ना कि आप जब भी बनाया करेंगे इसी रेसिपी से बनाया करेंगे और खाने वाले जो है ना आपकी तारीफ़ें कर कर के खाएंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेके चम्मच से ऊपर से डालती जा रही हूँ ताकि ऊपर से भी थोड़ा सा अच्छे से कुक हो जाए, ठीक है। बस इस तरह करेंगे, एक तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आएगा तो फिर इसको हम पलटेंगे आराम से। और देखिए आराम से क्या, देखिए मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह हमने कितने मज़े आराम से पलट भी दिया और माशाल्लाह देखिए हमारे बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं बन रहे हैं और देखिए बिल्कुल अच्छे से। और मैं आपको जब बनने के बाद तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से इतने सॉफ्ट जूसी से बनेंगे ना और बहुत ही मज़े के। बस ये साबुत धनिया, ज़ीरा और गोल वाली लाल मिर्च भून के हमने कूट के डाला, उसकी जो खुशबू और फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही कमाल का है। हर चीज़ का अपनी अपनी जगह फ्लेवर है, बहुत ही कमाल का आएगा। तो बस इसी तरह हमने अपने जो ना सारे अपने फ्राई कर लेना। जो फ्राई हो गए तो उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर साइड पे कर दिया और बाकी के मैं इसमें फ्राई कर लूँगी इस तरह आराम से। तवे पे मैं इसलिए कर रही हूँ कि तवे पे ये कि आपके एक ही टाइम में बहुत अच्छी क्वांटिटी में बहुत जो है ना ज़्यादा कबाब फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो इजी लगे फ्राई पैन में इजी लगे तो आप फ्राई पैन में कर लीजिएगा। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से आज के हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के कच्चे कबाब की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल के, मैं आपको एक बार और कहती हूँ मेरे कहने से एक बार ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करिएगा। जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप खुद हैरान करेंगे कि वाकई इतने मज़ेदार, एकदम सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही कमाल के और बिना टूटेंगे भी नहीं। इसमें बिना अंडे के हमने बनाए और बिल्कुल बहुत अच्छे जो है ना बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। और खाने वाले जो है ना आपकी तारीफ़ें कर कर के खाएंगे। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।